वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के समक्ष सीआरपीसी का एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यह बताऊंगा कि सीआरपीसी में कितने तरह के अपराधों का वर्णन किया गया है। ये जो अपराध हैं वह इनके प्रकृति के आधार पर डिवाइड किया गया है, जैसे जमानत के आधार पर, बिना वारंट गिरफ्तारी के आधार पर, समझौता करने के आधार पर और इनके ट्रायल कैसे होगा इसके आधार पर। यह 4 प्रकार से अपराधों का उल्लेख किया गया है। अगर हम पहले देखें जमानत के आधार पर, तो आप जानते हैं कि जमानती अपराध को सीआरपीसी की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। जमानती अपराध वह अपराध है जिसे प्रथम अनुसूची में जमानतीय बनाया गया है और सामान्यतः वे गंभीर अपराध जो 3 साल से अधिक के दंड से दंडनीय हैं। यह भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर वो 3 साल से अधिक के दंड से दंडनीय है तो वह, अगर कम दंड से दंडनीय है तो वह जमानती अपराध होंगे और 3 साल से अधिक के दंड होंगे तो वह गैर जमानती होंगे। इसका निर्धारण सिर्फ हम सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची से ही, जो दिए गए हैं शेड्यूल में कॉलम दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलमों में विभक्त है। उसमें पहले बताया गया है कि अपराध की धारा बताई गई है, अपराध का नाम दिया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है, उसमें बताया गया है कि वह संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, जमानती है कि अजमानती है और उस पर कौन सा कोर्ट विचारण करने के लिए सक्षम है। तो इसी के आधार पर यह डिसाइड होगा कि वह जो अपराध है वह जमानती है कि गैर जमानती है। दूसरा, जो अपराध गिरफ्तारी के आधार पर किया गया है कि पुलिस अधिकारी किन मामलों में बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, तो इसके संबंध में सीआरपीसी की जो धारा 2C में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है और 2L में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। कॉग्निजेंस ऑफेंस में यह कहा गया जिसे प्रथम अनुसूची में संज्ञेय बनाया गया हो और जो पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। और असंज्ञेय अपराध में वे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसको गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त करना होता है, ऑर्डर प्राप्त करना होता है। तो यह एक दूसरा प्रकार का अपराध का वर्णन है। एक तीसरा कहता है सम्मन के आधार पर, यानी जिसमें समझौता किया जा सके, पक्षकार समझौता कर सके, इसके संबंध में प्रावधान 320 में दिया गया है, धारा 320 में, कि कौन से अपराध समनी हैं, कौन से अपराध समनी नहीं हैं। और इसके 2 कैटेगरी बताए गए। धारा 320 के 1 में कहा गया कि न्यायालय की अनुमति से आप सम्मन कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, और दूसरा कहा कि बिना न्यायालय की अनुमति से आप समझौता कर सकते हैं। तो समझौता करने के आधार पर पक्षकार आपस में समझौता कर लें तो इसके आधार पर जो अपराध की है वह समनी और गैर समनी अपराध है। दूसरा कहा कि उसका ट्रायल कैसे चलेगा, तो इसके लिए सम्मन और वारंट अपराध, यानी सम्मन मामला और वारंट मामला। तो सम्मन मामला जो है वह सेक्शन 2W में बताया गया है। कहा गया कि जो 2 साल से कम के दंड से दंडनीय मामले हैं वह सम्मन मामले हैं, और जो 2 साल से अधिक के मामले हैं, यानी 2 साल और उससे अधिक के मामले हैं, तो वह वारंट मामले होंगे। तो इस प्रकार जो 2 साल तक के दंड से दंडनीय हैं वो सम्मन मामले, 2 साल से अधिक के दंड के और मृत्यु आजीवन कारावास से दंड से दंडनीय मामले वारंट मामले होते हैं। और इनका जो ट्रायल होगा वह, जो वारंट के संबंध में ट्रायल का प्रावधान किया गया है 238 से लेकर 248 तक में, उसके हिसाब से उसके
मेथड से चलेगा। तो इस प्रकार जो ये वारंट, सम्मन वारंट या सम्मन और वारंट मामला है, इस पर अपराध के विचारण के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार सीआरपीसी में इन्हीं प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया गया है और यह अपराध के विचारण, गिरफ्तारी के प्रकृति के आधार पर, समझौता के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। यह इसी इंफॉर्मेशन के साथ को देने के लिए प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।